नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिस मिलिट्री एकेडमी को बनाने में दादा ने इरिटेट हुई थी, पोता वहीं से आर्मी ऑफिसर बनकर निकला। भारतीय मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में 373 कैडेट सेना में शामिल हुए हैं। इनमें से एक कैडेट ऐसे हैं जो अपने गांव और परिवार के लिए मिसाल बन गए हैं। देहरादून के पास ही नौगांव के रहने वाले शैनन शर्मा ने अपने परिवार से वह कर दिखाया है जो उनकी 3 पीढ़ियों का सपना था। वह अपने गांव और परिवार से आर्मी ऑफिसर बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। खास बात है कि जिस IMA से शैनन आर्मी ऑफिसर बनकर निकले हैं, इसी IMA के बनने के दौरान उनके परदादा ने ईंटें धोई थी। दादा चाहते थे IMA से परिवार का बच्चा पढ़े। आर्मी में कमीशन होने पर शैनन शर्मा ने बताया कि मेरे परदादा दीप चंद एक किसान थे। उन्होंने 1932 में अपनी बैलगाड़ी पर निर्माण सामग्री लादकर भारतीय सैन्य अकादमी IMA के निर्माण में योगदान दिया। शैनन ने बताया कि मेरे परदादा की हमेशा इच्छा थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस प्रतिष्ठान संस्थान में पढ़े। उन्होंने कहा कि आज जब मैं चैटबॉल हॉल के सामने खड़ा था, तब लगा कि 3 पीढ़ियों के बाद मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सपना सच हो गया था। शैनन ने जिस हॉल का जिक्र किया, उसी के सामने पासिंग आउट परेड होती है। MNC का 15 लाख का ऑफर छोड़ा। शैनन ने कहा कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री भी पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्हें भारतीय नौसेना और वायुसेना में नौकरी के मौके के साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी की तरफ से 15 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने IMA में शामिल होना चुना ताकि परिवार का सपना सच हो सके। शैनन के पिता शैलेश शर्मा एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। पिता अपने बेटे को एक अधिकारी की वर्दी में देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश और गौरवान्वित हूँ। हमारे परिवार के सभी पुरुष भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन कोई नहीं हो सका। 3 पीढ़ियों के बाद शैनन ने हम सब की आकांक्षाओं को पूरा किया। बचपन से ही सुनता था IMA की कहानियां। शैनन ने कहा कि बचपन से ही उन्होंने अपने दादा और पिता से IMA और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में कहानियां सुनी थी। 1930 के दशक के दौरान उस क्षेत्र में युद्ध के कैदी POW नजरबंदी शिविर थे। इनमें से अधिकतर जर्मन, ऑस्ट्रियाई और इतालवी कैदी थे। उन्हें ब्रिटिश सेना के अधिकारियों के साथ कभी कभार बाहर जाने की अनुमति दी जाती थी। शैनन ने कहा कि मेरे दादाजी उन्हें देखकर याद करते थे। संभवतः वह सेना के जवानों के समग्र आचरण से प्रभावित थे, इसलिए चाहते थे कि उनकी अगली पीढ़ी इस संस्था का हिस्सा बने, जिसकी नींव उनकी आंखों के सामने रखी गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।